दिल्ली का भारत मंडपम एक ऐसा मंच जहां आज दुनिया भर के टॉप लीडर्स, टेक कंपनियों के सीईओ, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तक, सैम ऑल्टमैन से सुंदर पिचाई तक सब इकट्ठा हुए थे। विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत को वैश्विक स्तर पर एआई में लीडर के रूप में पेश करने का एक बड़ा मौका। दुनिया भर में इस समिट की तारीफ हो रही थी। शशि थरूर जैसे कांग्रेस के ही सांसद इसे बहुत बढ़िया कह रहे थे। फिर भी उसी मंच पर, उसी हॉल नंबर 5 में कुछ लोग पहुंचे, करीब 10 लोग। उन्होंने क्यूआर कोड से एंट्री ली, सफेद टी शर्ट पहने, हाथ में लिए उस पर मोदी और ट्रंप की तस्वीरें छपी हुई थी। नारे लिखे हुए थे, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, एप्स्टीन फाइल्स, इंडिया यूएस ट्रेड डील। फिर कुछ ने टी शर्ट उतार दी, वो नारे लगाने लगे, हंगामा मचा। विदेशी मेहमानों के सामने अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस आई, प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया, तिलक मार्ग थाने ले जाया गया। ये थे इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। कृष्णा हरि राष्ट्रीय सचिव, कुंदन यादव बिहार प्रदेश सचिव, अजय कुमार यूपी उपाध्यक्ष और नरसिम्हा यादव राष्ट्रीय समन्वयक। और अब सोचिए कि ये सब किसके इशारे पर हुआ। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब ने खुले तौर पर कहा कि ये सिर्फ नारा नहीं, करोड़ों बेरोजगार युवाओं का आक्रोश है। और आपको याद होगा, ये मुद्दा राहुल गांधी ने संसद में भी उठाया था। मतलब साफ है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस विरोध नहीं था, ये एक सोची समझी और निर्देशित हरकत थी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। आज हम इसी घटना को समझेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये एक पैटर्न है, एक ऐसी राजनीतिक शैली है जो बार बार एक ही सवाल खड़ा करती है कि क्या कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी अब देश को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्योंकि हर बार जब भारत दुनिया के सामने कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश करता है तो कांग्रेस के किसी ना किसी हिस्से से ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जो देश की छवि को धूमिल कर देता है। चलिए पहले इस घटना को ठीक से देखते हैं। भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट चल रहा है। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, यह भारत की एआई महत्वाकांक्षा का वैश्विक शोकेस है। दुनिया के बड़े नाम वहां आए थे। उनके सामने भारत को इनोवेटिव, फ्यूचर रेडी देश के रूप में पेश किया जा रहा था। लेकिन उसी मंच पर टी शर्ट उतारकर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे नारे लगाकर एप्स्टीन फाइल का जिक्र करके क्या संदेश गया? विदेशी मेहमान क्या सोचेंगे कि भारत में लोकतंत्र है, विरोध का हक है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या विरोध का ये तरीका जरूरी था? क्या ये तरीका देश की इमेज को मजबूत करता है या कमजोर? क्या ये युवाओं का आक्रोश दिखाता है या देश की असफलता का प्रचार करता है? बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ये प्रोटेस्ट इंडिया के अचीवमेंट्स के खिलाफ है। ये बीजेपी के खिलाफ नहीं, पीएम के खिलाफ नहीं, इंडिया के खिलाफ है। ये आईएनसी नहीं, एएनसी है, यानी एंटी नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब प्रेज कर रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इशारे पर एआई समिट पर शर्टलेस नहीं, कैरेक्टरलेस होकर, ब्रेनलेस होकर और इमोशनलेस होकर, लॉयल्टीलेस होकर भारत का विरोध कर रही है बीजेपी विरोध में। ये कोई बीजेपी का विरोध नहीं है, ये पीएम का विरोध नहीं है, ये भारत की उपलब्धि का विरोध है। और पहली बार नहीं है, यूपीआई में भी यही किया, वैक्सीन के समय पर भी यही किया, ऑपरेशन सिंदूर में भी सेना का इसी प्रकार से विरोध किया। आज कांग्रेस बीजेपी का विरोध नहीं, देश विरोध में उतर आई है। ये कांग्रेस का एआई है, एंटी इंडिया एजेंडा, एरोगेंट एंड इंसिडियस एजेंडा, अगेंस्ट इंडिया एजेंडा, यही इनका एआई है। इतना ही नहीं, मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे नंगा नाच कहा कि यह शर्मनाक है। विदेशी मेहमानों के सामने देश को छोटा दिखाना है। राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार कहते हैं कि हम लोकतंत्र बचाने आए हैं,
लेकिन जब भारत दुनिया के सामने खड़ा होता है तब कांग्रेस का युवा विंग क्या करता है? टी शर्ट उतारकर हंगामा। ऐसा प्रदर्शन जो दुनिया को यह संदेश दे कि भारत में सब कुछ अराजक है, नेता कॉम्प्रोमाइज्ड है, ट्रेड डील्स खतरनाक है। सोचिए कि अगर यह कोई दूसरी पार्टी का युवा विंग करता तो कांग्रेस क्या कहती? वो चिल्ला चिल्ला कर कहती कि ये देश की छवि खराब कर रहे हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं। लेकिन जब खुद के लोग करते हैं तो ये शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हो जाता है। राहुल गांधी ने संसद में ट्रेड डील का मुद्दा उठाया, ठीक है, संसद में उठाना उनका हक है, लेकिन क्या उनके इशारे पर उनके युवा कार्यकर्ता दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट में जाकर ये सब करते हैं? क्या यह रणनीति है कि भारत की हर सफलता को धूमिल करो? आप खुद देखिए, पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का यही पैटर्न दिखता है। जब G20 हुआ था, भारत ने दुनिया को होस्ट किया, तब भी कांग्रेस ने क्या किया? नाकामियों का ढोल पीटा। जब चंद्रयान 3 सफल हुआ, तब भी कुछ ना कुछ नकारात्मक बोल दिया। जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी बनी, तब भी असमानता का राग अलापा। और अब एआई समिट, दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन कांग्रेस के युवा वहां पहुंचकर टी शर्ट उतार देते हैं। क्या ये युवाओं का आक्रोश है या देश की राजनीति को या फिर देश को नीचा दिखाने की कोशिश? राहुल गांधी खुद को विपक्ष का चेहरा बताते हैं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष देश की सफलताओं का विरोध नहीं करता, वो सरकार की नीतियों का विरोध करता है। लेकिन यहां तो पूरा का पूरा देश बदनाम हो रहा है। विदेशी मेहमान क्या सोचेंगे कि भारत में एआई पर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, लेकिन उसके अपने युवा नेता कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं, ट्रेड डील पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यह मैसेज भारत की डिप्लोमेसी को मजबूत करता है या फिर कमजोर? और सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी की लीडरशिप क्या है? एक तरफ वो संसद में मुद्दा उठाते हैं, दूसरी तरफ उनके युवा विंग ऐसे प्रदर्शन करते हैं जो देश के इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या यह सोची समझी रणनीति है या उनका पार्टी में कंट्रोल ही नहीं है? कांग्रेस आजकल हर फ्रंट पर हार रही है, चुनाव हार रही है, नेता भाग रहे हैं, प्रियंका असम में लिस्ट बना रही हैं, राहुल कोर्ट कोर्ट भटक रहे हैं, और अब युवा कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन कर रही है जो देश को शर्मिंदा करते हैं। ये घटना छोटी लग सकती है, लेकिन है नहीं। ये 10 लोग थे, लेकिन संदेश बड़ा है कि जब भारत दुनिया के सामने खड़ा होता है तब कांग्रेस क्या करती है? उसे नीचे दिखाने की कोशिश। और आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोकतंत्र की रक्षा है या देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का तरीका? क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी अब सिर्फ विरोध के नाम पर देश को बदनाम करने में लगे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।